हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी वीएलई हैं, अगर आपको भी सीएससी की तरफ से आधार का कार्य मिला हुआ है, उनमें से एक आप लकी वीएलई है, सिलेक्टेड वीएलई है जिनको आधार का कार्य मिला है, तो यह कार्य जिम्मेदारी पूर्ण है। तो आपको इसमें कैसे कार्य करना है इसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ, जब आपको वेरीफायर का फॉर्म भरना होता है जिसको हम एनरोलमेंट फॉर्म बोलते हैं या करेक्शन फॉर्म भी बोलते हैं, आपको क्या गलती नहीं करनी है। आपको इस फॉर्म को सावधानी पूर्ण भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ही आधार वीएलई का ऑपरेटर आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आपके द्वारा गलतियां को अलग से काउंट करके नहीं बताई जाती है, आपको पता ही जब लगता है जब आपका आधार यूसीएल ब्लैकलिस्ट हो जाता है और आपसे भी फॉर्म को फिलअप करते समय कोई गलती ना हो। जैसे कि आप दोस्तों डिस्प्ले पे देख सकते हैं आपके सामने एक एनरोलमेंट फॉर्म जिसको हम करेक्शन या अपडेट फॉर्म भी बोलते हैं। आपके मन में भी कंफ्यूजन अगर यह है कि इस एनरोलमेंट फॉर्म पे यदि मैंने वेरीफायर का स्टाम्प नहीं लगाया तब ऐसे में क्या करें, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पे यह एनरोलमेंट फॉर्म शो हो रहा है। इसको कैसे सावधानी पूर्वक भरना है, यहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, यहाँ पे लिखा हुआ रेसिडेंस। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जिनका आधार है क्या वे नागरिक इंडिया के निवासी हैं, रेसिडेंस है इंडिया के। अगर हैं तो आपको टिक करना है हाँ ये इंडिया के निवासी है। अगर वह इंडिया के निवासी नहीं है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया यानी NRI विदेशी नागरिक है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। पॉइंट 1 प्री एनरोलमेंट आईडी इफ एप्लीकेबल, ये केसेस आपके पास शायद आएंगे ही नहीं तो हम इस पे डिस्कस ही नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे 4 बॉक्स में ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले क्या था, ये यहाँ पे बॉक्स नहीं दिए जाते थे, पूरा का पूरा ही एक बॉक्स रहता था जिसके अंदर आपको पूरा आधार नंबर लिखना होता था। कुछ आधार ऑपरेटर क्या करते थे, एक साथ सारे 12 के 12 अंक मिला के एकदम चिपका के लिख देते थे, समझ ही नहीं आती। इसलिए अब 4 कॉलम ही अलग से दिए गए हैं, क्योंकि आधार संख्या 12 डिजिट की होती है, तो आपको आधार संख्या को एक डिजिट एक कॉलम में आपको लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको आधार नंबर लिख लेना है, आधार नंबर सही से वेरीफाई कर लेना है। ग्राहक के आधार कार्ड में देख के जल्दीबाजी में उल्टा सीधा नहीं भरना है। कई बार क्या होता है, आपके दुकान में ग्राहक आते हैं तो आप उनको ये फॉर्म दे देते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो कस्टमर को इतनी जानकारी नहीं होती जितना अनुभव एक आधार ऑपरेटर को होता है। तो आप दोस्तों ये कोशिश करिए इस एनरोलमेंट फॉर्म को साफ राइटिंग में आप खुद ही फिलअप कर ले। उसके बाद ये 2.1 ऑप्शन में दिया हुआ है, ग्राहक जो आपके पास आए हैं किस तरह की करेक्शन वो करवाने आए हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप सीएससी से आधार वीएलई हैं तो आपके पास आधार यूसीएल होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक का काम आधार यूसीएल में नहीं दिया जाता है। उसके लिए एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट प्लेस के अंदर आपको एनरोलमेंट के लिए सेंटर ओपन करने की आवश्यकता होती है। जैसे गांव में ग्राम पंचायत में आधार सेंटर सेटअप कर देते हैं। अगर आप आधार ऑपरेटर हैं तो आपको बायोमेट्रिक का कार्य नहीं दिया जाता है, आप केवल डेमोग्राफिक के ही अंदर कार्य करते हैं। यहाँ पे दिया ऑप्शन मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल। दोस्तों जैसे कि आधार यूसीएल में कुछ अपडेशन आए हैं और जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, सर्विस, एड्रेस, सर्विस, नेम, जेंडर इसको डिसेबल कर दिया गया है और ऑनलाइन भी इसको डिसेबल कर दिया गया है। तो अब आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस, 3 ऑप्शन आपके यूसीएल में अवेलेबल है अभी। तो आपके पास ग्राहक अगर मोबाइल नंबर सर्विसेज के लिए आते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पे राइट का क्लिक कर देना है कि भाई ग्राहक ने हमसे इस सर्विस में काम करवाना है। अगर ग्राहक आपके पास मोबाइल नंबर के साथ साथ एड्रेस भी चेंज कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भी राइट क्लिक कर देना है, भाई एड्रेस भी चेंज कराना चाहते हैं। ईमेल आईडी चेंज कराना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी के सामने भी क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास ग्राहक मल्टी सर्विसेज में काम कराना चाहते हैं, मोबाइल, एड्रेस, ईमेल, तो आप तीनों सर्विसेज को वन टाइम में कर सकते हैं। अगर आप ग्राहक का मोबाइल नंबर लिंक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और उसके बाद तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है फुल नेम। ग्राहक का आप मोबाइल नंबर लिंक कर रहे हैं, एड्रेस चेंज कर रहे हैं या ईमेल आईडी, तो यहाँ पे नाम आपको कस्टमर का जरूर लिखना है। जब आधार की रिसिप्ट प्रिंट होती है, अगर आपने मोबाइल नंबर लिंक किया तो ग्राहक का नाम तो तब भी उसमें लिखा आता है, किस ग्राहक की ये रिसिप्ट है, किस ग्राहक की अपडेशन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रेसिडेंस का जो भी आधार में नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और कोशिश करें आप आधार में तो वेरीफाई करें, साथ के साथ जब आपकी यूसीएल वर्जन में कस्टमर थंब इंप्रेशन करते हैं तो उस समय ऑनलाइन सर्वर पे क्या नाम शो हो रहा है। क्या रहता है, कभी कभी केसेस में कस्टमर पुराना आधार कार्ड ले गए आते हैं, बोलते हैं सर ये तो मेरा दूसरा आधार कार्ड है, मेरे पे 2 आधार कार्ड है। ऐसा नहीं होता, किसी नागरिक का एड्रेस चेंज करा लिया या नाम अपडेट करा लिया, 2 आधार कार्ड हो गए। जो ऑनलाइन सर्वर पे उस समय डाटा है तो वही वेरीफाई किया जा सकता। तो आप इस चीज को कोशिश करें, ग्राहक के आधार के साथ साथ आप ऑनलाइन जो ग्राहक का थंब इंप्रेशन के बाद डाटा शो हो रहा है आप उसके थ्रू उसको वेरीफाई करें और वही नाम यहाँ पे आपको लिख देना। चौथा ऑप्शन जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये तो ऑप्शन हमारे यूसीएल में अवेलेबल है ही नहीं, तो इसकी तरफ हमें अभी बात भी नहीं करनी है। 5वां ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ, ये भी हमारे यूसीएल में है नहीं, तो इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करते। और यहाँ पे है एड्रेस, एड्रेस वाला कॉलम दिया हुआ है। केयर ऑफ, कुछ कस्टमर आपके पास आएंगे जो बोलेंगे सर मेरे पुराने आधार में तो SO सन ऑफ लिखा हुआ था, आपने CO क्यों कर दिया। पहले क्या रहता था, मोनू लड़के का भी नाम है और मोनू लड़की का भी नाम
होता है, तो SO करना होता था, DO करना होता था। अब क्या ऑपरेटर उस ऑप्शन को कभी सिलेक्ट करना भूल गया तो ग्राहक के आधार में अगर लड़का मोनू है तो .DO छपा आ गया, अगर DO है तो SO छपा आ गया। तो ये अब क्या है, CO केयर ऑफ, सभी के लिए सेम ऑप्शन कर दिए गए हैं, मेल फीमेल डॉटर ऑफ सन ऑफ, सभी के लिए C ऑप्शन को कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी परिवार के मुखिया पिताजी है, माताजी हैं, जिनका भी आप परिवार के मुखिया के तौर पे अपने आधार कार्ड में नाम ऐड कराना चाहते हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप एड्रेस चेंज करा रहे हैं तो यहाँ पे कोई मकान नंबर है तो मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर है तो बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर है तो अपार्टमेंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्ट्रीट नंबर है तो स्ट्रीट नंबर लिख देंगे, रोड लेन जो भी है। अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो उस चीज को लिख लेंगे। यहाँ कोई लैंडमार्क, अगर किसी का एड्रेस चेंज कर रहे हैं, अगर कोई लैंडमार्क है तो ठीक है, यह ऑप्शनल है। अगर लैंडमार्क है तो आप इसको फिलअप कर देंगे, अगर लैंडमार्क नहीं है कोई मैंडेटरी नहीं है। एरिया का लोकेशन, एरिया क्या है, सेक्टर है, लोकेलिटी एरिया जो भी है उसको आप लिख लेंगे। और यहाँ पे विलेज टाउन सिटी, आप अपने UCL में जब कस्टमर की डिटेल को फिलअप करते हैं तो उसी समय पिन कोड के हिसाब से ही ऑटो फैच लेता है, तो आप वहाँ जाके सिलेक्ट जब करेंगे तो उस चीज को आप वहाँ से देख के यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, अपनी इच्छा से नहीं लिख देना कि भैया ये पोस्ट ऑफिस है। जो पोस्ट ऑफिस UCL वर्जन के अंदर पिन कोड डालने के बाद हाईलाइट होते हैं, उन्हीं पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पे डालना है। और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को, और उसके बाद स्टेट, अगर ग्राहक का ईमेल ID अपडेट कर रहे हैं तो ईमेल ID, मोबाइल नंबर कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर, और यहाँ पे पिन कोड। और यहाँ पे 7 ऑप्शन में जो डिटेल को दी गई है इस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नया एनरोलमेंट का कार्य नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ वेरिफिकेशन टाइप, अगर आप किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए तो कोई अलग से आपको दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस पे क्लिक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई आप डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस तो अपडेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो अगर किसी का आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस को क्लिक करेंगे कि हाँ नागरिक ने अपने डॉक्यूमेंट दिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नागरिक अगर इंट्रोड्यूसर के बेस पे डॉक्यूमेंट को अपडेट कराना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या हेड ऑफ फैमिली वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल। एड्रेस चेंज कराया है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में जैसे किसी MP MLA या किसी गैजेट ऑफिसर से उन्होंने UIDI फॉर्मेट पे साइन कराया है, या उनका कोई वोटर कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे लिख लेना है कि भाई अगर MLA के UIDI फॉर्मेट पे चेंज करा रहे हैं एड्रेस तो वो पे लिख देंगे। अगर कोई नागरिक अपना वोटर कार्ड देते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस देते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे वोटर कार्ड। अगर कोई एड्रेस चेंज कराने के लिए बिजली पानी का बिल दे रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, तो वो चीजें आपको यहाँ पे लिख लेनी है। और ये 9th ऑप्शन अपने काम का नहीं है क्योंकि हम बायोमेट्रिक नहीं करते, तो इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आते हैं, वेरीफायर, स्टाम्प एंड सिग्नेचर। अगर आप भी एक CSC VLE हैं तो यहाँ पे वेरीफायर और स्टैम्प एंड सिग्नेचर की बात की गई है। अगर दोस्तों आपको वेरीफायर द्वारा स्टाम्प बनवा कर दी गई है या आपने खुद से वेरीफायर की स्टाम्प बनवाई हुई है तो आप उस स्टाम्प को यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन है एप्लीकेंट्स सिग्नेचर थंबप्रिंट, अगर एप्लीकेंट पढ़े लिखे हैं तो आप उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए। अगर जो रेजिडेंस आपके पास आधार अपडेशन के लिए आ रहे हैं वो अनपढ़ हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो आप उनसे अंगूठा लगवा लें। और उसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम, कितनी तारीख को आपने इस फॉर्म को फिलअप किया, जो भी डेट है वो डेट डाल देंगे। और टाइम जो इनरोलमेंट स्लिप के अंदर टाइम लिखा रहता है, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड, वो टाइम भी यहाँ पे लिख देंगे। और जिन VLE के पास वेरीफायर की स्टाम्प नहीं है तो सिग्नेचर करके भी काम चलाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, वेरीफायर मस्ट पुट हिज हर नेम इफ स्टाम्प इज नॉट अवेलेबल। यदि वेरीफायर के पास स्टाम्प नहीं है तो वो अपना खुद का सिग्नेचर भी कर सकते हैं जो वैलिड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा किस तरह से एनरोलमेंट व करेक्शन फॉर्म को फिलअप किया जाता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।